तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है जी के जीएस की, जो कि हमारी इसी समय पर चलती है। यह क्लास आपके लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 14। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हर्षवर्धन किस वन से संबंधित था। हर्षवर्धन किस वन से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 1, हर्षवर्धन किस वन से संबंधित था? तो आप बताइए कि पुष्य भूति वंश से। किससे? पुष्य भूति वंश से संबंधित था हरवंश। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो आप बताएंगे पुष्य भूति वंश से संबंधित था। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 12 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 12 जून 2022 को। क्वेश्चन नंबर 2, कि 1886 में अवध का विलय करने के लिए पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और में निर्वासित कर दिया गया। तो आप बताएंगे कि कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश में निर्वासित कर दिया गया। तो कहाँ पर? ये आपको हुआ था कलकत्ता में। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 का पेपर है, और 12 जून 2022 में। कब? 12 जून 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3, कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? बताएंगे आपकी मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो अब बताएंगे 1940 में। कब पारित किया था? 1940 में। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, क्योंकि आपका सीबीटी 2 और 12 जून 2022 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 12 जून 2022 का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, कि किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की नींव की और सत्यशोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? तो ये की थी आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। किसने? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। कौन से समाज की? किसने जातीय व्यवस्था, कौन से समाज की? जातीय व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधन, कौन से समाज की? सत्यशोधन समाज, सत्य की खोज करने वाले का समाज की स्थापना की? की थी आपका इसने ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 और 12
जून 2022 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 12 जून 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किया था, ने प्रतिपादित। बताइए किसने प्रतिपादित किया था? गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने, यहाँ पर आएगी कि डैश ने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था आपका श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। किसने? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने। का सीबीटी 2 12 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 12 जून 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था? ये क्वेश्चन नंबर 5। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि हड़प नीति व्यापकत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? क्या? हड़प नीति। कौन सी हड़प नीति व्यापकत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? की थी आपके लॉर्ड डलहौजी साहब ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी साहब जी ने हड़प्पा नीति को लागू किया था। कौन से जनरल ने हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी साहब ने। डलहौजी कौन थे? ये आपके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपकी सीबीटी 2 और 13 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 में। कब? 13 जून 2022 में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो ये था आपका 1848 से 1856 तक। कब? 1848 से 1856 तक। कौन था ये? गवर्नर जनरल था। कौन सा? लॉर्ड डलहौजी। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका सीबीटी 2 13 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 13 जून 2022 को पेपर हुआ था। क्या था कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो आप बताएंगे कि 1848 से 1856 तक रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा कि 1498 में वास्को डी गामा, कौन सा? वास्को डी गामा पहुंचा था। बताइए कहाँ पहुंचा था? 1898 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? तो आप बताएंगे कि कालीकट भारत में। कहाँ पर? कालीकट भारत में वास्को डी गामा पहुंचा था। कब? 1948 में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका सीबीटी 2 और 14 जून 2022 का पेपर है। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 14 जून 2022 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। बताइए। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश
सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, बताइए कहा क्या जाता है? तो ये है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा? धर्म चक्र परिवर्तन। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, क्योंकि आपका CBT 2 और 14 जून 2022 का पेपर में। कौन सा? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 14 जून 2022 का। ये क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि कांग्रेस कार्यकारिणी, कौन सा? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। ते कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्तावना को अंगीकृत किया था। बताइए क्या था वो? तो वो था आपका वर्ध। कौन सा? वर्ध। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका CBT 2 और 14 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 14 जून 2022 को। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है कि कितने तारमंडलों को नाम दिया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, ये कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? आप बताएंगे कि अब तक तारामंडलों को कितनों को नाम दे दिया है? तो ये दिया आपका 88 को, 88 को। 88 तारामंडलों को अब तक नाम दिया जा चुका है। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 11 अप्रैल 2016 की परीक्षा में पूछा था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? क्या? कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? आप बताएंगे कि तारे किससे बने होते हैं? तो ये होते हैं आपके हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से। क्या? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं तारे। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि 18 अप्रैल 2026 का पेपर था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2026 का। लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा कि ग्रेट बियर नाम है क्या? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ग्रेट बियर नाम है एक। ग्रेट बियर नाम है एक। अब बताइए क्या नाम है? तो ये आपका गैलेक्सी तारामंडल। गैलेक्सी तारामंडल। ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी तारामंडल। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि 18 जनवरी 2017 का था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है कि हबल का नियम से संबंधित है? आप क्या बताएंगे कि हबल का नियम किस चीज से संबंधित है? कौन सा नियम? हबल का नियम डैश से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपकी 18 जनवरी 2017 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को। क्या था क्वेश्चन की हबल का नियम, कौन सा? हबल का नियम किस से संबंधित है? कौन सा नियम? हबल का नियम। तो आप बताएंगे कि ये खगोलिक किससे संबंधित है? हबल खगोलिक से। किससे? खगोलिक से।
क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का 18 जनवरी 2017। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। क्या इस ब्रह्मांड में दूसरा, सेकंड पूछा, दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो आप बताएंगे सर्वाधिक तत्व कौन सा है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। तो आप बताएंगे कि हीलियम है। कौन सा? हीलियम। इस ब्रह्मांड में दूसरा, कौन सा? दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो ये आपका हीलियम। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का। ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि रात में आकाश में सबसे चमकीली तारा कौन सा है। रात में आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है वह कौन सा है। तो आप बताएंगे कि वह सीरियस ए। कौन सा? सीरियस ए तारा। रात में रात में आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है उसका नाम क्या है। तो वो है आपका सीरिया ए। कौन सा? सीरिया ए। यह है क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 29 मार्च 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 कि उत्तरीय आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। कौन सा? उत्तरीय आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि उर्स मेयर को। किसको? उर्स मेयर को। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका 18 अप्रैल 2018 को पूछा, 18 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। का कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि में आकाश में चमकता है। तो आप बताएंगे कि वो तारा है। कौन सा? तारा। तारा रात में चमकता है। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कि आपका 1 जून 2029 को हुआ था। 1 जून 2019 को। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है। तो आप बताएंगे कि तारा। कौन चमकता है रात के समय में? तारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा है कि ग्रहों के गृह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। ग्रहों के गृह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो आप बताएंगे कि अंडाकार। कौन सा? अंडाकार। ग्रहों के गृह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो आप बताएंगे कि यह होता है अंडाकार। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 7 अप्रैल 2016 की परीक्षा में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2016 में। क्या था कि ग्रहों के गृह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो आप बताएंगे कि अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा कि कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर जो है वो परिक्रमा करती है? तो आप बताएंगे जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं? ग्रह। क्या? ग्रह। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 16 अप्रैल 2016 में पूछा गया था। कब? 16 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? क्या भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो आप बताएंगे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के। कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भारतीय संविधान संशोधन के से संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में और 1978 में। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, आपका CBT 2 और 13 जून 2022 को पेपर हुआ था। अब आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 13 जून 2022 को। ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा कि किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिपोर्ट जारी करने की शक्ति है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की। कौन सी की? किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिपोर्ट जारी करने की शक्ति है? तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका CBT 2 और यह हुआ था आपका 16 जून 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताएंगे कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 15 में। क्या है इसके तहत? कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति या नस्ल या लिंग के आधार पर उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई योजना आई सरकारी, तो उसके लिए उसे उसके लिंग के हिसाब से या उसके धर्म के हिसाब से उस योजना की जो लाभ है उसे ना दिया जाए। तो ऐसा ना करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? ऐसा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है आपसे? कि भारतीय संविधान के प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका CBT 2 और 17 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 17 जून 2022 को। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्यों पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों
के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है, या भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। अब बताएंगे कौन सा अनुच्छेद 29 के तहत, कौन सा अनुच्छेद 29 में कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। तो यह है आपका अनुच्छेद 29 के। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि CBT 2 और 14 जून 2022 का क्वेश्चन था। अब आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 14 जून 2022 का। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालयों में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकार नहीं होता है। तो वह अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा कहा है कि इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालयों में उस व्यक्ति को कार्य करने से रोकने के लिए की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं होता है। वह अधिकार परीक्षा। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका CBT 2 और 17 जून 2022 का पेपर था। अब 17 जून 2022 का पेपर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि ब्रेकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। कौन करता है? आपका खुला बाजार परिचालन। क्या है कि बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। तो आप कहेंगे खुला बाजार परिचालन। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका CBT 2 और 16 जून 2022 का था। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 16 जून 2022 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा है कि राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो आपका ऋण को छोड़कर कुल परिसंपत्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका CBT 2 17 जून 2022 को हुआ था। कब? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा कि भारत में आर्थिक उत्तराधिकरण किस साल शुरू किया गया था। कौन सा? भारत में आर्थिक उत्तराधिकरण किस साल शुरू किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1991 में। कब? 1991 में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 4 अप्रैल 2016 को हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 4 अप्रैल 2016 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा है कि पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य
स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है। तो ये है आपका ओडिसी के, किसके, ओडिसी के। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका CBT 2 और 9 मई 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कि आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कौन सा? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका CBT 2 और 9 मई 2022 का था। तो आज की क्लास में हमारे 30 क्वेश्चन थे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो हम अपने चैनल पे साइंस के PYQ भी कराते हैं, तो आप उन क्लासों को ज़रूर देखें। और हमारे GS के 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे NTPC RPF के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।